वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था इक्का एंडोडर्मिटा। ओके, क्लासिफिकेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं विद एग्जांपल। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट फाइलम विच इज़ हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा जो फाइलम है उसको पहले या कह सकते हैं बहुत टाइम पहले इसको कॉर्डेटा के अंदर इंक्लूड किया जाता था। हेमिकॉर्डेट्स की स्टडी की गई, प्रॉपर स्टडी जब की गई तब पता चला कि हेमिकॉर्डेट जो है वो कॉर्डेट से रिलेटेड नहीं है। हेमिकॉर्डेट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कॉर्डेटा से रिजेम्बलेंस शो नहीं करते। किससे रिजेम्बलेंस शो करते हैं? नॉन कॉर्डेट से। इसीलिए हेमिकॉर्डेटा को तब से नॉन कॉर्डेटा या नॉन कॉर्डेट्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, सो आज हम देखते हैं हेमिकॉर्डेट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्लस इनको कितने ग्रुप्स के अंदर, कितनी क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हेमिकॉर्डेटा फाइलम जो है उसके जनरल फीचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले कि इस फाइलम को डिस्कवर किसने किया, तो एसके वोल्ट ने डिस्कवर किया था 1825 के अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है किस तरह का हैबिटाट होता है। तो ये जितने भी हेमिकॉर्डेट्स है वो कहाँ मिलते हैं? मरीन वाटर के अंदर मिलते हैं। सो ये मरीन होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरह की होती है। तो वर्म लाइक इनकी बॉडी होती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? वर्म लाइक एनिमल्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है बॉडी जो है वो कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहती है। तो 3 पार्ट्स के अंदर इनकी बॉडी जो है, क्या कह सकते हैं, वर्म लाइक जो बॉडी है वो कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहती है? 3 पार्ट्स के अंदर या 3 रीजन के अंदर डिवाइडेड रहती है। क्या होता है? तो फर्स्ट जो इंटीरियर पोर्शन होता है वो प्रोबोसिस कहलाता है, मिडिल पोर्शन जो है वो कॉलर कहलाता है, और जो पोस्टीरियर पोर्शन है वो ट्रंक कहलाता है। ठीक है, सो प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक के अंदर इनकी जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है। ओके, नेक्स्ट आता है इनकी बॉडी के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिलती है जिसको हम बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। ओके, स्टोमोकॉर्ड जो है उसी को हम क्या बोलते हैं? बक्कल डाइवर्टिकुलम भी बोलते हैं। तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो सिमिलर है, एक ही स्ट्रक्चर है जिसके ये 2 नाम है। ओके, एक नाम होता है स्टोमोकॉर्ड और एक नाम होता है बक्कल डाइवर्टिकुलम। ओके, अब बात आती है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो होती क्या है। कॉर्डेटा का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी के अंदर नोटोकॉर्ड मिलता है। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड जिसके अंदर मिल रहा है वो क्या होता है? मेन जो कह सकते हैं डिफरेंस है नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के अंदर क्या है कि नोटोकॉर्ड जिसके अंदर प्रेजेंट होती है वो कॉर्डेट कहलाते हैं, और जिसके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है वो क्या कहलाते हैं? नॉन कॉर्डेट कहलाते हैं। ठीक है, तो हेमिकॉर्डेट के अंदर ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से इनको कॉर्डेट के अंदर इंक्लूड किया गया था? वो स्ट्रक्चर होती है स्टोमोकॉर्ड। यानी स्टोमोकॉर्ड की स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह की है? तो नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये फुली डेवलप नोटोकॉर्ड नहीं होता, लेकिन इसको हम क्या कह सकते हैं, ये सिमिलर स्ट्रक्चर है किससे? नोटोकॉर्ड से। इसीलिए नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ऑन कॉलर रीजन। इनकी जो बॉडी होती है उसका जो कॉलर रीजन होता है उसके अंदर ये स्ट्रक्चर मिलती है। इसीलिए इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनको किसमें अंदर इंक्लूड किया गया था? कॉर्डेटा डिवीजन के अंदर इनको इंक्लूड किया गया था। लेकिन बाद में जब फर्दर स्टडी की गई तब इनको पता चला कि ये जो नोटोकॉर्ड है ये सिर्फ एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, वो फुली कॉर्डेट के अंदर जिस तरह की नोटोकॉर्ड मिलती है उस तरह की स्ट्रक्चर नहीं होती है। इसीलिए इनको नॉन कॉर्डेट्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, सो स्टोमोकॉर्ड और बक्कल डाइवर्टिकुलम क्या है? नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, नोटोकॉर्ड नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है इनके अंदर एंटेरोसील मिलता है। एंटेरोसील जो है वो भी अलग अलग तरह की होती है। कुछ ऐसे एनिमल है जिनके अंदर प्रोसील भी मिल सकती है, मीजोसील भी मिलती है, और किसी के अंदर मेटासील भी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर आता है कि इनके अंदर गिल स्लिट्स मिलती हैं। ओके, रेस्पिरेशन के लिए क्या मिलता है? इनके अंदर गिल्स मिलता है। नेक्स्ट आता है नर्वस सिस्टम इज फाउंड इन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर इनका नर्वस सिस्टम मिलता है, नर्व्स फैली होती है। ओके, नेक्स्ट आता है एलिमेंट्री कैनाल जो है वो किस तरह की होती है। तो कुछ ऐसे एनिमल है जिनके अंदर स्ट्रेट होती है, और कुछ ऐसे एनिमल है जिनकी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो यू शेप्ड होती है। ओके, एनस और माउथ जो है वो एक ही लेवल पे आ जाते हैं। किसके अंदर होगा? जिसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल यू शेप्ड होगी। ओके, नेक्स्ट आता है बॉडी वॉल जो है वो किससे मिलके बनी होती है। तो इट्स ए कंपोज बाय सिंगल लेयर एपिथेलियम। ओके, इनके अंदर डर्मिस जो है वो एब्सेंट होती है, डर्मिस नहीं होती। ओके, नेक्स्ट आता है म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कहाँ होती है? तो बॉडी वॉल जो है उनके अंदर म्यूकस ग्लैंड मिलती है।
नेक्स्ट प्रोबोसिस हैज़ ए ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो है एक स्ट्रक्चर है जो एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करती है हेमिकॉर्डेट्स के अंदर, और वो कहाँ मिलती है? प्रोबोसिस के अंदर मिलती है। और प्रोबोसिस कहाँ होता है? एंटीरियर पोर्शन जो होता है इनकी बॉडी का, वो क्या कहलाता है? प्रोबोसिस कहलाता है। और उस प्रोबोसिस के अंदर ग्लोमेरुलस मिलता है। ओके, नेक्स्ट आता है यूनिसेक्सुअल होते हैं। जब यूनिसेक्सुअल होंगे यानी मेल और फीमेल जो है वो दोनों एनिमल्स जो है वो अलग अलग होते हैं। ओके, इनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है। डायरेक्ट जिसके अंदर होता है जिसके अंदर लार्वा नहीं बनता, और जिसके अंदर लार्वा बनता है उसके अंदर डेवलपमेंट किस तरह का होता है? इनडायरेक्ट होता है। ओके, जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है यानी किस तरह से होगा? लाइफ साइकिल के अंदर लार्वल स्टेज मिल रही है। तो हेमिकॉर्डेट के अंदर जो लार्वा मिलता है वो कौन सा होता है? टॉर्नेरिया लार्वा मिलता है। तो याद रखिएगा, टॉर्नेरिया लार्वा जो है वो किसके अंदर मिलता है? हेमिकॉर्डेट्स के अंदर मिलता है। स्टोमाकॉर्ड और बक्कल डाइवर्टिकुलम किसके अंदर मिलती है? हेमिकॉर्डेट्स के अंदर मिलती है। और इसी वजह यह कह सकते हैं स्टोमाकॉर्ड और बक्कल डाइवर्टिकुलम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है हेमिकॉर्डेट का, जो ये बताता है कि हेमिकॉर्डेट जो है वो कॉर्डेटर से भी रिजेम्बलेंस शो करते हैं। लेकिन ये हेमिकॉर्डेट जो है वो कॉर्डेटा डिवीजन के अंदर इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। किसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं? नॉन कॉर्डेट्स के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हेमिकॉर्डेटा जो फाइलम है उसको फर्दर 2 क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा जो फाइलम है उसको फर्दर 2 क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट क्लास आती है हमारे पास में एंटीरोपिनिस्टा और सेकंड क्लास होती है टीरोब्रेंकिया। ओके, अब हम देखते हैं एंटीरोपिनिस्टा और टीरोब्रेंकिया के क्या जनरल फीचर्स होते हैं प्लस इनके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ओके, हेमिकॉर्डेट जो फाइलम है उसकी फर्स्ट क्लास आती है एंटीरोपिनिस्टा। ओके, एंटीरोपिनिस्टा के जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं? बरोवियल होते हैं, यानी किसके अंदर मिलते हैं? बरो के अंदर मिलते हैं। ये बिलो के अंदर रहते हैं। ओके, सॉलिटरी होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं। ओके, फ्री लिविंग और सॉलिटरी का मतलब होता है कि ये कॉलोनी के अंदर नहीं रहते, एक साथ झुंड में नहीं रहते। ठीक है, अकेले रहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है जो एंटीरोपिनिस्टा के जो मेंबर्स हैं या एनिमल्स हैं, एग्जांपल उनको कॉमनली क्या बोलते हैं? हम टंग वर्म बोलते हैं या एकॉर्न वर्म बोलते हैं। ओके, तो कॉमनली यदि टंग वर्म और एकॉर्न वर्म का नाम आता है तो किसके एग्जांपल आएंगे? एंटीरोपिनिस्टा क्लास के आएंगे। और एंटीरोपिनिस्टा क्लास जो है वो किससे बिलोंग करती है? हेमिकॉर्डेटा फाइलम से बिलोंग करती है। ओके, नेक्स्ट आता है बॉडी जो है वो किस तरह की होती है? तो लॉन्ग होती है, ट्यूबुलर होती है, प्लस अनसेगमेंटेड होती है। वर्म जो है वो नॉर्मली किस तरह से होते हैं? अनसेगमेंटेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है गिल स्लिट्स मिलते हैं, किस शेप्ड के होते हैं? यू शेप्ड के होते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोबोसिस होता है। प्रोबोसिस जो है वो किस तरह का होता है? सिलेंडर होता है और पॉइंटेड होता है। रटने की जरूरत नहीं है, हर बॉडी का पार्ट या हर स्ट्रक्चर जो है वो उनके हैबिटाट से रिलेटेड होती है। जिस हैबिटाट में वो कोई भी एनिमल रह रहा है वो उसी के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी होती है। ये कहाँ मिलते हैं? बिलो के अंदर मिलते हैं, बरोज के अंदर रहते हैं। तो बरो को खोदने के लिए क्या चाहिए होगा? पॉइंटेड एंड चाहिए या हैंड्स चाहिए। एंटीरियर पॉइंट जो है वो किस तरह का होता है? पॉइंटेड होता है, और वो क्या कहलाता है? प्रोबोसिस कहलाता है। ठीक है, जो किस में हेल्प करता है? बरो बनाने के लिए, बिलो को बनाने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट आता है इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो किस तरह की होती है? ट्यूबुलर होती है। जब ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल होगी तब क्या होगा? माउथ एंड एनस आर लोकेटेड ऑन अपोजिट एंड। माउथ एंटीरियर एंड पे होगा और एनस जो है वो पोस्टीरियर एंड पे होगी। दोनों ही माउथ और एनस जो है वो अपोजिट एंड पे होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है सिलेटेड आर्म्स जो है उनके कॉलर रीजन के अंदर एब्सेंट होती है। ओके, नेक्स्ट आता है यूनिसेक्सुअल होते हैं। नेक्स्ट फीचर आता है इनके अंदर पेयर्ड गोनेट्स मिलते हैं। ओके, गोनेट्स जो है वो सिंगली नहीं मिलते, किस तरह के मिलेंगे? पेयर्ड मिलते हैं। ओके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का डेवलपमेंट होता है। कुछ के अंदर डायरेक्ट होता है और कुछ के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ओके, लार्वल स्टेज में मिलती है और लार्वल स्टेज कौन सी होती है? टॉर्नेरिया लार्वा मिलता है। ओके, नेक्स्ट आता है एंटीरोपिनिस्टा जो क्लास है उसके एग्जाम्पल क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। उसमें से फर्स्ट एग्जाम्पल आता है बैलेनोग्लॉसस। बैलेनोग्लॉसस जो है उसको हम बोलते हैं कॉमनली टंग वर्म बोलते हैं। ओके, तो एग्जाम में आता है या कोई आपसे पूछता है कि टंग वर्म क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो बैलेनोग्लॉसस होता है। और बैलेनोग्लॉसस जो है वो किस क्लास से बिलोंग करता है? एंटीरोपिनिस्टा क्लास से बिलोंग करता है। किस फाइलम से बिलोंग करता है? तो हेमिकॉर्डेटा फाइलम से बिलोंग करता है। ओके, नेक्स्ट आता है सैकोग्लॉसस, फिर आता है हमारे पास में प्रोटोग्लॉसस और लास्ट है हमारे पास में टाइकोडेरा। तो ये 4 एग्जांपल्स है एंटीरोपिनिस्टा क्लास के। ओके, जो आप लोगों को याद रखने हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास आती है हमारे पास में टीरोब्रेंकिया। ओके, क्या फीचर्स होते हैं? तो कॉमनली इनको क्या बोलते हैं? फैदर गिल्स बोलते हैं। ओके, किस तरह के होते हैं, कहाँ मिलते हैं? तो सेडेंटरी होते हैं। ओके, सॉलिटरी फॉर्म के अंदर भी मिलते हैं और कॉलोनियल फॉर्म के अंदर
अंदर भी मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है जब सेडेंटरी होते हैं तब क्या होगा, एक ही जगह से एक ही सरफेस से ये क्या होते हैं, अडहेर रहते हैं। तो अडहेरेंस के लिए क्या होता है, इनके पास स्टॉक मिलता है, ओके। नेक्स्ट आता है यू शेप्ड एलिमेंट्री कैनाल मिलती है। जब यू शेप्ड एलिमेंट्री कैनाल है तब क्या होगा कि माउथ एंड एनस आर लोकेटेड एट सेम डायरेक्शन सेम पोजिशन, ओके। इस तरह की यू शेप्ड होती है, यानी माउथ और एनस दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है, एक ही लेवल पे होता है, ओके। नेक्स्ट आता है जनरली गिल स्लिट्स जो है इनके अंदर एब्सेंट होती है, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर मिलती भी है, तो कितनी मिलेगी, ओनली 1 पेयर इनके अंदर गिल स्लिट्स मिलेगी, ओके। नेक्स्ट आता है लोफोफोर्स इनके अंदर मिलता है। लोफोफोर्स क्या होता है, तो लोफोफोर्स इज ए सिलेटेड आर्म, ओके। सिलेटेड आर्म जो है उसका ही दूसरा नाम क्या बोलते हैं, हम लोफोफोर्स बोलते हैं। और वो किसके अंदर होती है, विच इज फाउंड इन कॉलर रीजन, ओके। कॉलर रीजन के अंदर सिलेटेड आर्म्स मिलती है। टीरोब्रैंकिया क्लास के जो एनिमल्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल भी होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है गोनेट्स जो है इनके अंदर मिलते हैं, लेकिन जो नंबर है एज कंपेयर टू एंटीरोपिनिस्टा क्लास के अंदर जितने मिलते हैं उससे कम होता है, ओके। तो लेस इन नंबर्स। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का इनके अंदर डेवलपमेंट मिलता है। अब हम देखते हैं टीरोब्रैंकिया जो क्लास है उसके एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारे पास में रैप्टोप्लूरा, सेकंड आता है एटोबेरिया और थर्ड आता है हमारे पास में सिफेलोडिस्कस। तो ये 3 एग्जाम्पल है जो आप लोगों को याद रखने हैं, ओके। सो इन्हीं एग्जाम्पल्स के साथ में, इसी क्लास के साथ में हमारा कंप्लीट होता है हेमिकॉर्डेटा फाइलम, और हेमिकॉर्डेटा फाइलम के साथ ही कंप्लीट होता है हमारा नॉन कॉर्डेटा डिवीजन, ओके। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नया डिवीजन जो है कॉर्डेटा, ओके। सो स्टे ट्यून्ड, लर्न, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ओके। थैंक यू।